नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 की जो हम एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। खबरों में रहा अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ जो है किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है तवांग मोनेस्ट्री जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में ये इसलिए रही कि चाइना ने बोला कि जो जैसे हमारे धर्मशाला में दलाई लामा जी है ना, एग्जाइल में रह रहे हैं काफ़ी वर्षों से, तो चाइना ने बोला है कि अब उनका कोई रोल नहीं है टू चूज़ द नेक्स्ट दलाई लामा। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में रहा और ये तवांग मठ जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, हाल ही में मेरा घर मेरे नाम। ठीक, और जो ये योजना है किस सरकार ने, राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। अगला देखें, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 28वीं वर्षगांठ किस दिन मनाया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो एनिवर्सरी है ये मनाया गया हमारा 12 अक्टूबर को। ठीक, और वर्ष 1993 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041 को मंजूरी दी है। तो इस बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना है 1985। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे नीचे इंग्लिश में भी है, आप उसको देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप आरोग्य वाटिका इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बी जो है दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस साउथ अभिनेत्री को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब कि जो हमारा साउदर्न इंडिया का जो सिनेमा है, ठीक है, तो वहाँ से संबंधित कौन सी अभिनेत्री हैं जिनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इनका नाम है रश्मिका मंदाना। तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर को एनएसजी ने अपनी 37वीं वर्षगांठ मनाया है। ठीक है, तो एनएसजी की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी। तो एनएसजी जो हमारा है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इनका स्थापना वर्ष 1984। ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने शिनज़ोउ 13 है ना अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्ति दल को लॉन्च किया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ 3-person क्रू फॉर अ 6 month। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है 6 months मिशन इन शिनज़ोउ 13 स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये किया गया है आपका चाइना के द्वारा। ऑप्शन सी। हाल ही में किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ईद ए मिलाद या फिर उसको मिलाद उन नबी है ना ये बोलते हैं, तो ये मनाया गया किसके जन्मदिन के अवसर पर। ठीक, तो ये प्रॉफिट मोहम्मद जो है, पैगंबर मोहम्मद, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ऑप्शन बी। प्रमुख बंदरगाहों के इतिहास में पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर एलपीजी का जहाज प्रचालन शुरू किया गया। तो यह बंदरगाह जो है कहाँ, पहले तो ये ध्यान रखिए कि एलपीजी का ना ये प्रचालन शुरू किया गया है यूजिंग एलपीजीज। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका बंदरगाह है दिस इज सिचुएटेड इन कोलकाता। तो ऑप्शन हमारा बी जो है सही हो जाएगा। इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में बर्लिन फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो बर्लिन फिल्म महोत्सव ध्यान दीजिए और फरवरी में आयोजन होगा 2022 में। और इसका कह लीजिए जो हमारा एडिशन है दिस इज 72nd। तो ऑप्शन हमारा सी जो है दिस विल बी करेक्ट। हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है 71st। हाल ही में हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ जो फास्ट बॉलर थे, अगर आपने क्रिकेट वगैरह पहले देखा है
तो इनके सहित कितने खिलाड़ियों को मेरिलबोन, है ना, क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? तो 18 हमारा उत्तर हो जाएगा। चूंकि 18 सबके नाम आप याद नहीं कर सकते, तो यहाँ 2 नाम इंपॉर्टेंट है, हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ, तो इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी, है ना, जिसका टाइटल है फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया, है ना? विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फ्यूचर टेक 2021? सो दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, ऑप्शन इज ए। हाल ही में रेलवे ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम, ठीक है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, को बंद करने की घोषणा की है। तो इसका जो गठन है किस वर्ष किया गया था? जो ये ऑर्गेनाइजेशन है नाम हमारा इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो दिस वाज फॉर्म्ड इन ईयर 2012, ऑप्शन सी। हाल ही में 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया है? ठीक है, तो इनका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये रशिया के साथ किया गया है कोकिंग कोल के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है दिस विल बी करेक्ट। हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो हैं, द ओल्डेस्ट पर्सन टू ट्रैवल इन स्पेस, तो इनका नाम क्या है? ठीक है, तो कनाडा के ये अभिनेता हैं विलियम शैटनर, ठीक है, और ये 90 साल की उम्र में, ठीक है, इन द एज ऑफ 90 ईयर्स, तो ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट। हाल ही में 15 वर्षीय दिव्या देशमुख भारत की, अब ब्लैंक स्पेस में बनना है आपको, कि महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, ठीक है, तो ये हैं 21st, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इनका नाम है, इन्होंने रिप्लेस किया है रवि शास्त्री को, ठीक, और इनका नाम है राहुल द्रविड़, तो ऑप्शन हमारा डी जो है दिस विल बी करेक्ट। हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखिए, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2021, और इसमें जो अवार्ड जीता है इंडियन आर्मी ने, ये है आपका गोल्ड, ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए जो है दिस विल बी करेक्ट। हाल ही में सेबी, है ना, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, तो सेबी ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग, है ना, पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया है? ठीक है, नीचे भी देख लीजिए इसको कि सेबी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 4 मेंबर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी ऑन सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, तो इसमें चेयरमैन का नाम यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो इनका नाम है विजय सी डोगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक, ध्यान रखिएगा, पहले तो ये जो नेशनल पार्क है माउंट हैरियट, दिस इज इन अंडमान एंड निकोबार, और इसका जो रीनेम किया गया है तो इसका नाम है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ठीक है, तो आपको एग्जाम में दे के ऐसे मणिपुर स्टेट का नाम दे के कन्फ्यूज किया जा सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें कि माउंट मणिपुर इज इन अंडमान एंड निकोबार, है ना, दिस हैज़ बीन चेंज, तो जो पहले नाम था माउंट हैरियट, तो सी हम चूज कर लेंगे। हाल ही में वायु प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है किस सरकार ने शुरू किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है दिल्ली की केंद्र शासित सरकार द्वारा, और जितने भी सिग्नल्स हैं तो वहाँ पे मैनुअली रूप से और होर्डिंग वगैरह भी लगाए गए हैं, और बाकी मैनुअली भी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं ऐसे होर्डिंग्स लेके, ताकि लोगों में ये मैसेज दिया जा सके कि जब आपका रेड लाइट ऑन है सो यू शुड स्टॉप योर इंजन, ठीक है, तो जब सिग्नल आ जाए तो आप स्टार्ट करके जाइए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला देखिए कि हाल ही में अर्थ शॉट पुरस्कार जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है विद्युत मोहन, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो ए है दिस विल बी करेक्ट।
विद्युत मोहन की कंपनी है जिसका नाम है टाकाचर, ठीक है, और इस कंपनी को मिला है अर्थ शॉट अवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर, ठीक है, तो ये पूरी पुस्तक का नाम है और इसको लिखा किसने है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये लिखा है गुलजार जी ने। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भवानी देवी ने किस देश की चारवेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत महिला सेबर स्पर्धा जीती है, ठीक है, तो इन्होंने ये जो जीता है फ्रांस के अंदर, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा, भवानी देवी, ठीक है, चारलेवल नेशनल कंपटीशन ऑफ फ्रांस। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है सर्वेक्षण में भारत दुनिया भर में 43 पेंशन प्रणालियों में से कौन से स्थान पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो भारत का रैंक है दिस इज 40th, तो ऑप्शन हमारा जो सी है दिस इज करेक्ट। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, इन द 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एज 40th, है ना, अमंग 43 पेंशन सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है वो 40वें नंबर पे है। हाल ही में किस यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D, है ना, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट द्वारा अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। तो जैसे अपने यहाँ पे PSLV है ना, GSLV, ठीक है, इस तरीके के व्हीकल्स हैं, तो ये लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है, तो इससे लॉन्च किया गया चाइना ने। अगला देखें कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, तो लूसी मिशन जो है लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। अगला देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है स्टार्स इन माई स्काई, है ना, ये किसने लिखा है, तो ये दिव्या दत्ता, काफ़ी मशहूर अभिनेत्री रही हैं, सहायक किरदारों में काफ़ी अच्छा रोल किया है इन्होंने बॉलीवुड के अंदर, तो इनकी बुक का नाम है स्टार्स इन माई स्काई। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इनका नाम है कॉमोडोर अमित रस्तोगी, तो ऑप्शन हमारा ए जो है दिस इज करेक्ट। अगला देख लीजिए कि हाल ही में सैन्य इंजीनियर सेवाओं, ठीक है, MES जो होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल जिसका नाम है WDPMP, है ना, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो इस पोर्टल का नाम है जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल MES के लिए, और ये लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पोर्टल ध्यान रखिएगा, नाम देके पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका 21 अक्टूबर। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के संग नामक एक अभियान जो है शुरू किया है, तो ये है राजस्थान के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी। अगला देखिए, हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले को किस संस्थान के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब एजुकेशन एडवाइजर टू विच इंस्टीट्यूशन, तो ये इनको किया गया है वर्ल्ड बैंक के लिए, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी, है ना, इसको लॉन्च किया है, तो नूरी लॉन्च किया गया है आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज जिनका नाम है जेम्स पैटिंसन, है ना, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो जेम्स पैटिंसन जो थे ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव कंपनी के लिए क्लेरिवेट साउथ एंड साउथ ईस्ट, है ना, एशिया इनोवेशन अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो किसके लिए, मोस्ट इनोवेटिव कंपनी के लिए, तो ये दिया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च करने की घोषणा किया है,
तो ये किया गया दिल्ली के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि नारायण दत्त तिवारी जो है किस राज्य के एक्स सीएम थे, ठीक है, तो आप इसको कर सकते थे इजीली। तो ये थे उत्तराखंड के, ठीक है, पूर्व सीएम। और अभी हाँ, इनकी मृत्यु जो है 2018 में हो गई थी, अभी हाल ही में, तो 3 वर्ष पहले। तो यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक। तो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम बदल के रखा गया है एनडी तिवारी जी के नाम पे। हाल ही में एडिडास ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखिए ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है एडिडास की, ठीक है। तो ये बनाया गया है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी। किस संस्थान ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो विच इंस्टीट्यूट हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट फ्रॉम चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ठीक है। तो जो चांदीपुर हमारी टेस्ट रेंज है वहाँ से ये किया गया डीआरडीओ के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस, जो मतलब ग्लोबल स्नो लेपर्ड डे होता है, तो ये कब किस दिन मनाया गया, ठीक। तो जैसे बाघ दिवस वगैरह मनाते हैं ना, तो वैसे तेंदुआ दिवस जो है 23 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हाल ही में भारत ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक और जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से किस देश की सरकार को सौंपा है, ठीक है। तो इस सेक्शन का नाम ध्यान रखिएगा, जयनगर कुर्था, ठीक है, और ये नेपाल को हैंड ओवर किया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लैंक स्पेस ने अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, तो इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर, ठीक है, का लोकार्पण किया है। तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर, इसको ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। वर्ल्ड लायन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of August। तो पहला फैक्ट आप ये ध्यान रखें, ठीक है, विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट लायंस इट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, ठीक है। तो जो अवेयरनेस के लिए हम ये डे मनाते हैं, तो ये स्टार्ट किया गया था हमारा वर्ष 2013 से, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज जो है फंड लॉन्च किया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वावलंबन चैलेंज फंड टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये किया गया है हमारा सिडबी के द्वारा। अगला देखिए कि हाल ही में दिल्ली के, अब देखिए किस स्थल का नाम है यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर पहला पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित किया गया है, ठीक है, फर्स्ट एनिमल डीएनए लैबोरेटरी, सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन रोहिणी, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में दिल्ली के रोहिणी। अगला देखिए कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से उज्ज्वला योजना 2.0, जिसमें फ्री सिलेंडर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो फर्स्ट फेज हुआ था, उसके बाद अभी जो सेकंड फेज है उज्ज्वला 2.0, ठीक है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया मोदी जी ने किया कब? 10 अगस्त को, और ये महोबा जिले से किया गया, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अपनी नई पुस्तक जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर, ठीक है, द अर्थ स्पिनर, ये किसने लिखा है? तो ये है अनुराधा रॉय के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।